अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा को चोट लग चुकी थी लेकिन हम उसे मरने के लिए इतने घने जंगल में छोड़ के आ गए जहां पर वो पहली बार जो है ट्रैकिंग करने गया था। ताहा और उसके दोस्तों में लड़ाई आखिर किस बात पे हुई, जख्मों के निशानात ने कहानी खोल के रख दी है। रेंजर्स ने ताहा को किस हाल में देखा, डॉक्टर्स जो है उनका क्या कहना है, दोस्तों के मोबाइल से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, 4 घंटे तक ताहा की वालिदा को कॉल क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं बताया गया। जब रेंजर्स के पास ये पहुंच जाते हैं और अपनी तस्वीरें उनके साथ बनवाते हैं तो ये क्यों उनको नहीं बताते कि हमारा एक दोस्त जो है वो भी ज़रा ज़ख्मी है और वो जंगल में इस वक्त कहीं भटक ना गया हो, रास्ता खो ना गया हो, उसका पता करें कि उस वक्त कहाँ पर है। क्यों खामोश रहे। 5 दोस्तों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने फ़ौरन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्यों रख दी है। कातिल बहुत ही शातिर है लेकिन गलती जो है वो कर बैठा है। एक मिस्टीरियस किस्म का वाक़या पेश आता है जहाँ पर हफ्ते के रोज़ जो है वो सुबह 7 बजे ट्रेल 5 पर ट्रैकिंग करने जाते हैं ये दोस्त। अब बड़ी अजीब सी बात है कि सबसे पहले तो वालिदैन ने इन दोस्तों को परमिशन दी। पहली बार ये जा रहे थे और बच्चों को ट्रेल का इतना पता भी नहीं था। ताहा की अगर बात करें तो उसके सारे दोस्त और सारे स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स हैं एक ही बात बोलते हैं कि वो बहुत ही मासूम सीधा साधा लड़का था। क्या इतने सीधे साधे लड़के को अकेले इस तरह से इन लोगों के साथ भेजना। इनको मैं दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि दोस्त होते तो अगर दोस्त को चोट लगती तो उसको भी रेस्क्यू करवाते उसी वक्त और आज ताहा जिंदा होता। ये तो कोई और मामला थे। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि किन के साथ भेज रहे हैं। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा जो है सुबह 7 बजे गया हुआ है, क्या मामला है, ट्रेल है, पहले कभी गया नहीं है। पेरेंट्स जो है उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बल्कि उन्हीं की ही जिम्मेदारी है क्योंकि ये दुनिया तो काटने के लिए बैठी हुई है, ये दुनिया तो खाने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पे तो ज़रा से मसले हो जाएं तो दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया जाता है। हमें नहीं लगा था कि ताहा मर जाएगा। ये जो दोस्त हैं इनके अजीबोगरीब किस्म के बयानात ने पुलिस को मज़ीद शक व शुबहात में जो है डाल दिया है। लेकिन क्या करें, बड़े लोगों के बेटे हैं ये, तो अब पुलिस कितना हाथ डालती है, माइनर भी हैं, कितने मामलात को देखती है, ये तो अब पुलिस पे डिपेंड करता है। इस्लामाबाद मारगिला ट्रेल 5 ताहा के साथ आखिरी वक्त क्या हुआ था, आखिरकार उसके जो दोस्त हैं उन्होंने मुंह खोल दिया है। ताहा के दोस्तों ने इकरार कर ही लिया कि ताहा जो है वो ज़ख्मी था लेकिन वो फिर भी उसे अकेला छोड़ के आ गए। कितनी अजीब सी बात है कि पहली बार वो बच्चा जा रहा है, इकलौता अपने माँ बाप का है, छोटी उम्र है, ख़ुद भी छोटी उम्र है, कोई सरपरस्त भी साथ नहीं है। इतना इनको अकल थी कि जो दूसरे दोस्त को चोट लगी थी तो रेंजर्स को कॉल करनी है क्योंकि जगह जगह वहाँ पे हेल्पलाइन थी। इनको इतनी अकल थी कि ख़ुद इन्होंने कॉल करनी है, ख़ुद कॉल करके रेंजर्स के पास पहुँच भी गए, उसको रेस्क्यू भी करवा दिया जो दोस्त है। लेकिन ताहा के लिए क्यों नहीं सोचा, बड़ी अजीब सी बात है। ये कैसे दोस्त थे? दोस्त तो खैर नहीं बंदा कह सकता, दोस्त ऐसे नहीं होते। क्लास फेलो ही थे जो अपने एक दोस्त अपने क्लास फेलो को पहली बार ट्रैकिंग पर जो है साथ लेके जाते हैं और उसको उस हालत में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। ये नहीं बल्कि क्रूशल 4 से 5 घंटे किसी को भी उन्होंने खबर नहीं होने दी। उसकी वालिदा को कॉल करके पूछना भी गवारा नहीं किया। उसको जो है रेंजर्स तक को बताया नहीं है कि एक और हमारे साथ लड़का आया था, वो कहीं भटक ना गया हो, आप उसको ढूंढे। आप अंदाज़ा करें कि अगर ताहा के ज़ख्मी होने या गुमशुदगी की खबर उसी वक्त ये दे देते तो शायद उसे बचाया जा सकता था, आज वो ज़िंदा होता। एटलीस्ट फ़ौरन उसको ढूंढ लिया जाता, दिन की रोशनी में उसको ढूंढ लिया जाता और उसको जो है ज़िंदा सलामत उसकी वालदा के पास छोड़ दिया जाता। अब ताहा की जो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी तभी पता चल सकेगा कि उसे चोट पहुंचाने वाला कौन था। मेन इन्वेस्टिगेशन टीम ने ताहा के 5 दोस्तों के बयान जो है वो कलमबंद कर लिए हैं। ताहा के दोस्तों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो है टीम को दिए गए बयान में कहा गया है कि ताहा और एक दोस्त को बड़े पत्थर को क्रॉस करते हुए चोट लग गई थी। ताहा ने मजीद ऊपर जाने से इनकार कर दिया था कि वो नीचे वाले रास्ते से जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर 2 दोस्तों को चोट लगी, एक को तुम जो है वो ले गए, रेंजर्स की जगह तुम ढूंढ रहे थे, उनको तुमने बताया कि इसको चोट लगी है, रेस्क्यू करें, तो एक किसी दोस्त को ताहा के साथ छोड़ देते और वो दोनों वहीं पर बैठ जाते और रेंजर्स को वहाँ पे बुला लिया जाता। कितनी अजीब सी बात है। लोग तो खैर ये भी कहानियां लिख रहे हैं कि आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई है, एक दोस्त को चोट लगी है, ताहा को चोट लगी है, उसके बाद ये उसको जो है उधर ही छोड़ के आ गए। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर न्यूट्रल होती है तो पता चलता है। बातें तो बहुत सारी हैं, मिस्टीरियस चीज़ें तो बहुत सारी हैं। 6 लड़के पहली बार इकट्ठे आते हैं ट्रैकिंग के लिए और एक ज़ख्मी लड़के को अकेला छोड़कर जो है ना सिर्फ ये निकल जाते हैं बल्कि मुड़ के पीछे पूछते भी नहीं है, किसी को बताया भी नहीं।
माँ को कॉल करके बता देते कि उसको चोट लगी है। दोस्तों ने बताया कि ऊपर पहुंचने के बाद ताहा का नंबर मुसलसल हम मिलाते रहे, लेकिन उससे राब्ता नहीं हुआ। एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने रेंजर्स को कॉल की, रेंजर से हमें रेस्क्यू किया और अपने पॉइंट पे ले गए। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक रेंजर से तमाम लड़कों की तफसीलात हासिल की और उनकी तस्वीर भी ली। तब भी इन्होंने नहीं बताया कि एक और दोस्त को पत्थर से चोट लगी। एक दोस्त को पत्थर से चोट लगी बकौल इनके, वो लेकर उसको रेंजर्स के पास पहुंच जाते हैं। दूसरे दोस्त को पत्थर से चोट लगती है तो उसको अकेला छोड़ देते हैं। अच्छा, आप चेक करें कि कितनी जहानत से अपने गवाह तक इन लोगों ने बना ली हैं। रेंजर्स के पास जाते हैं, रेंजर्स के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं। 5 लड़कों की रेंजर्स तस्वीरें लेते हैं उनकी गवाही देने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया कि हमारे साथ एक और लड़का था, वो भी ज़ख्मी है। रेंजर्स के पास जो है गाड़ियाँ थीं, वो जाकर उसको भी रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन रेंजर्स को तो पता ही नहीं था। उनको तो बताया कि हम 5 लड़के हैं, छठे लड़के के बारे में यानी कि ताहा के बारे में तो इन्होंने पता भी नहीं लगने दिया उनको। कितनी अजीब बात है, क्यों पता नहीं लगने दिया। बाद तमाम दोस्त पीर सुहावा रोड से गाड़ी बुक करवाते हैं, फिर मेट्रो स्टेशन आते हैं। घर पहुंच के ताहा की अम्मी से ताहा का पूछते हैं। घंटों गुजरने के बाद तो मालूम होता है कि वो अभी तक घर नहीं आया। ताहा के दोस्तों ने मजीद बताया कि रात को थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने उनको तलब किया और वाक़े से मुतालिक जो जो पूछा हमने बता दिया। आपको बताती चलूँ कि ताहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जो है मतलब वो आ गई है, उसमें चीज़ें जो है पुलिस थोड़ी सी चेक कर रही है। जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है और वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा इस केस को। लेकिन कत्ल की दफ़ात इसमें शामिल कर दी हैं। मौके से जमा किए गए तमाम शवाहिद का भी जायज़ा लिया जा रहा है। तफ्तीश ज़राए का कहना है कि ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन आ रहा था, बैटरी ख़त्म होने पर वो बंद हुआ। ताहा के सैंपल आज रात लाहौर भिजवाए जाएंगे। लेकिन चीज़ें तो बड़ी मिस्टीरियस हैं, चीज़ें तो बड़ी अजीब व गरीब हैं। अगर हम इस पूरे केस को देखें तो हर चीज़ जो है वो बड़ी अजीब लग रही है। मतलब ये बयान जो है वो किस तरह से है। अगर बकौल इनके कि पाँव फिसल जाता है, वो पाँव फिसल गया, ऊपर से वो नीचे गिर गया, ठीक है, वो डर गया, खौफ का शिकार हो गया, लेकिन वो तो 3 बजे तक उसी दिन उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उसके बैग को ज़रा सी भी खराश नहीं आई, कपड़े भी उसके नहीं फटे, मोबाइल भी उसका बिल्कुल सही सलामत था। पानी की बोतल, आप इतनी ऊंचाई से मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं जहाँ से उनकी गिरकर डेथ हुई, तो फिर चोटें वगैरह तो उनको लगी। बात यह है कि कपड़े वगैरह नहीं फटे, जंगल था, रगड़े वगैरह आ सकती थी, चीज़ें भी उनकी बिल्कुल ठीक थी। अगर पाँव फिसल कर गिरता तो सर ऊपर और जो टांगे हैं वो नीचे होती, जबकि डेड बॉडी इस पोजीशन में मिली के सर नीचे और टांगे ऊपर थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैक पर जाते हैं, जो इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो बच्चों के स्कूल के ट्रिप जाते हैं और ये बड़ा सेफ़ है। तो इस ट्रेल पे जो है लोग अभी तक सुकून से जो है सफ़र कर रहे हैं। किसी भी लिहाज से ये ख़तरनाक नहीं है, किसी भी लिहाज से जहाँ से ताहा की बॉडी मिली वहाँ तक तो पहुँचना नामुमकिन है। वो कैसे पहुँचा, कहानी तो सुनाई जा रही है कि वो डिहाइड्रेशन उसको हो गई, वो बैठ गया, उसको पहले चोट लगी थी, वो फिर उसने जंगल के रास्ते में चला गया। क्यों चला गया, वो पागल है? मतलब कुछ समझ नहीं आती ना कि एक दोस्त को चोट लगी है, आप उसको रेस्क्यू करवाने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे दोस्त को भी चोट लगी है और उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस को न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पूरी दाल का लिए मामला काफ़ी खौफनाक और मिस्टीरियस लग रहे हैं। इस तरह से नहीं होता जिस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है। तो ताहा के लिए आवाज़ उठाएं। माँ का इकलौता बेटा था और माँ किस कर्ब से गुजर रही है। अगर थोड़ा सा आप महसूस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा दुख है माँ को।